आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है ओवेरी में हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरी की। तो लिख लेते हैं यहाँ ओवेरी, या फिर इसे अंडाशय कहा जाता है। तो फिर हम लिख लेते हैं अंडाशय। अंडाशय जो है यह मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ये हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, क्योंकि अंडाशय में अंड जनन होता है। तो लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ये, यहाँ पर अंड जनन होता है और ये मादा लैंगिक हार्मोन जो है उनका स्रावन करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है ओवेरी में हम पा सकते हैं और हमें दिए गए हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं प्राथमिक फोलिकल। तो बिल्कुल सही है, ओवेरी में प्राथमिक फोलिकल जो है ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन्हें प्राथमिक पुट्टक या प्राथमिक फोलिकल कहा जाता है। तो लिख लेते हैं प्राथमिक पुट्टक या फोलिकल इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, ये ओवेरी में मिलते हैं। दूसरा दिया गया है, देख लेते हैं इसे। यहाँ लिखा हुआ है ग्राफियन फोलिकल। अब प्राथमिक पुट्टक जो है यह एफएसएच हार्मोन के प्रेरण में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इनका विकास से शुरू होता है और ये द्वितीयक पुट्टक, फिर तृतीयक पुट्टक और फिर पूर्ण विकसित पुट्टक में परिवर्तित हो जाते हैं एफएसएच हार्मोन के प्रेरण में। तो लिख लेते हैं एफएसएच हार्मोन के प्रेरण में ये विकसित होते होते पूर्ण विकसित पुट्टक में परिवर्तित होते हैं और पूर्ण विकसित पुट्टक को कहा जाता है ग्राफियन फोलिकल या ग्राफियन पुट्टक इसे कहते हैं। तो लिख लेते हैं पुट्टक या इसे फोलिकल कहा जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो पॉइंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है, ओवेरी में हमें ग्राफियन फोलिकल भी मिलते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं। तीसरा दिया गया है रक्त वाहिनियां। अब रक्त वाहिनियों की बात की जाए तो जो अंडाशय है यह दो भागों में बंटा होता है। बाहरी भाग जो होता है इसका, तो लिख लेते हैं बाहरी भाग जो है इसे तो कहा जाता है वलकुट, और यहाँ पर होता है पुटकों का परिवर्धन, और दूसरा भाग होता है मध्यांश। तो लिख लेते हैं मध्यांश या मेडुला कहा जाता है इसे, और यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स रक्त वाहिनियां। तो लिख लेते हैं यहाँ रक्त वाहिनियां, शिराएं, और हम कह सकते हैं यहाँ पर धमनियां पाई जाती हैं। तो लिखेंगे रक्त वाहिनियां होती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर संयोजी ऊतक होता है, और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये भी ओवेरी में मिलती हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट सही होगा। आगे की ओर देख लेते हैं। चौथा पॉइंट दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम भी पाया जाता है ओवेरी में। ग्राफियन पुट्टक जो है यह एलएच सर्ज में, तो लिख लेते हैं सबसे पहले एलएच सर्ज जब होता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव होता है तो ग्राफियन पुट्टक का हो जाता है स्टूडेंट संफुटन, जिससे कि अंडोसर्जन होता है। तो लिख लेते हैं अंडोसर्जन होगा, और ग्राफियन पुट्टक का जो शेष भाग है, जो फटा हुआ भाग है, वह अंडाशय में शेष रह जाता है। तो लिख लेते हैं शेष भाग जो होता है इसका वह एलएच हार्मोन के प्रेरण में परिवर्तित हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड में। तो यहाँ हम लिखेंगे ये कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो ये चारों ही जो हैं पाए जाते हैं ओवेरी में या अंडाशय में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में बताया गया है पहला और दूसरा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथे के बारे में बताया गया है, जबकि पहला भी ओवेरी में पाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी में बताया गया है तीसरा और चौथा, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को सही बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।